एआई आप हर जगह इस नाम को आप अच्छे से सुन रहे होंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको एआई की डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी देखने को मिल रही होंगी। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहाँ पर जो मशीनें इंसानों से ज़्यादा समझदार हों, जहाँ डॉक्टर की जगह एआई ही हमारे पास बीमारियों को पहचान ले, जहाँ गाड़ी बिना ड्राइवर के चले और जहाँ इंसान का हर एक फैसला मशीनें लेने लग जाएं। मेरा सवाल ये है, क्या एआई ही इंसान की सबसे बड़ी मदद बनने वाला है या फिर ये आगे चल के हमारी एक विनाश की वजह बनेगा? उसके बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे आज। शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, जो कि एआई का आखिर सच क्या है उसके बारे में अच्छे से जानेंगे हम। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं, आखिर एआई होता क्या है। हालांकि आपको पता होगा जो एआई क्या होता है, बट मैं आपको बहुत ही कम टाइम में थोड़ा अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि एआई क्या होता है। एआई को अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका फुल फॉर्म रहती है एआई की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो जहाँ मशीनें और कंप्यूटर इंसानों की तरह काम करने लग जाए या फिर इंसानों की तरह सोचने लग जाएं, और जहाँ पूरी तरह मशीनें जो है इंसानों की तरह फैसले लेने लग जाए, उसको हम एआई कहते हैं, ठीक है। जो कि हमारे पास इंसानों की जगह मशीनें वो काम करेंगी, कोई भी एक्टिविटी हो, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो हमारी तरह सोच सकती हैं, ठीक है, और वो हमारी तरह काम कर सकते हैं जैसे एक रोबोट की तरह। इसको हम एआई कहेंगे। और एक्चुअली अभी एआई की शुरुआत है और एआई आजकल हर जगह हो चुकी है मोस्टली। एआई पहले से ही है आपके फ़ोन में, जैसे कि आप अपने फ़ोन में क्या वीडियो देखना चाहोगे और आप जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और सोशल मीडिया पे जो भी आप देखते हो, वो एआई ही तय करता है कि आपको क्या दिखाना है क्या नहीं। तो ये हमारे स्मार्टफोन में अच्छे तरीके से हमको पता ही नहीं चलता कि एआई ये डिसाइड कर रहा है कि हम कौन सी वीडियो देख रहे हैं, कौन सी शॉपिंग हम करेंगे। शॉपिंग के थ्रू जो नोटिफिकेशन आपके पास तक आ रहे हैं वो सब कुछ एआई के थ्रू ही किया जा रहा है। आप जब यूट्यूब पर वीडियो देखते हो तो एआई ही तय करता है कि आपके लिए कौन सी वीडियो बेस्ट है। उसी के लिए फिर वीडियो सजेशन यूट्यूब के द्वारा आपकी कराया जाता है और तभी आप उस वीडियो को देखते हो। यानी कि आपको पता भी नहीं चला है और एआई आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। एआई जो टेक्नोलॉजी हमारे आने वाली है उससे इंसान को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं उसके बारे में थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा पहले आपसे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेडिकल इंडस्ट्री के बारे में। मेडिकल इंडस्ट्री में ये एक इम्पोर्टेंट टूल है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है आगे चल के। आज एआई कई बीमारियों का पता लगा सकती है और डॉक्टरों से पहले वो बीमारियों का पता लगा सकती है और उनके लिए जो ट्रीटमेंट के लिए भी वो एआई का इस्तेमाल किया जाएगा भविष्य में, जैसे जैसे अभी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये है कि आगे चल के भविष्य में एआई बीमारियों को पहचान करके लाखों लोगों की ज़िंदगी को बचा सकता है। आपने एक लाइन सुनी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ठीक है। मतलब जैसा हमें नीड होती है, जैसे हम प्रॉब्लम को फेस करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जाता है, टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया जाता है। सबसे पहली बात तो यही है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जिस प्रकार आपको पता है डेमोक्रेसी के अंदर संसद हमारे पास कानून बनाने का सबसे बड़ी संस्था है, तो वो भी कानून खुद नहीं बनाती है। जब लोगों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तभी भारत के अंदर कानून बनता है। तो वो सेम इसी प्रकार है, जब भी हमारे पास लोग किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहे होते हैं तो उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास मशीनें आ जाएंगी कि किस प्रकार की मशीनें बनानी चाहिए जिससे कि वो काम आसान हो सके। और एआई काम कैसे करता है, तो वो सारा कुछ हमारे पास डेटा के बेस पे काम करता है। उसके अंदर प्रोग्रामिंग हम फिट करते हैं, प्रोग्रामिंग हम ऐड करते हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू फिर हम जो है किसी काम के लिए बताते हैं कि तुम्हें ये काम करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल रोबोट आपने एक ज़रूर देखा होगा, रोबोट भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। तो काम को आसान बनाने में मोस्टली यही है कि फैक्ट्री हैं, जो कंपनीज हैं, एमएनसी कंपनीज हैं, वो ऑलरेडी इन सब टेक्नोलॉजी का यूज ऑलरेडी पहले से ही कर रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोबोट के द्वारा जो है डिफरेंट टाइप के काम किए जाते हैं और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए जहाँ पे हमारे पास इंसान उतना काम करेगा उससे ज़्यादा जो हमारे पास एआई द्वारा रोबोट बनाए जाते हैं या फिर जो ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं उनके द्वारा काम अच्छे से कराया जाता है। और वो जो मशीनें रहती हैं वो 24 घंटे तक काम कर पाती हैं इनको। ये सब बिजनेस आइडिया होते हैं जहाँ पे एक कंपनी का मालिक सोचता है कि जहाँ 100 लोग काम करें वहाँ पे उसके लिए 5 मशीनें बहुत रहती हैं, तो वो एक बार इन्वेस्टमेंट करता है और एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो उसको सिर्फ मेंटेनेंस का
चार्जेस देना पड़ता है, जो कि बहुत कम होता है। तो वो अपने बिजनेस के बढ़ाने के लिए, या फिर हम कहेंगे बिजनेस आइडिया के थ्रू अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वो एआई का इस्तेमाल कर रहा है वर्तमान के समय में। अब जो सबसे बड़ी बात है उस पर बात कर लेते हैं कि एआई से क्या क्या खतरा होने वाला है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि इसके लाभ तो हैं ही, बट सबसे जो बड़ी चीज़ है उस पर हमें जिक्र करना है, वो है एआई के क्या क्या खतरे हैं। इसके बारे में सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि एआई जब भी आएगा, तो एआई मतलब आ ही चुका है एक तरह से, तो इसमें क्या नौकरियों का खतरा तो चल ही रहा है। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास कंपनीज़ के अंदर कोई भी कंपनी का एमडी जो सीईओ रहता है, वो हमेशा अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है और हमारे पास जो है मैन पावर को कम करता है। मैन पावर की जगह वो मशीनों का उपयोग करता है, ऑटोमेटिक मशीनों का। तो ऑटोमेटिक मशीनें भी हमारी जो है प्रोग्रामिंग की बेस पे काम करती हैं। हम कोडिंग के थ्रू उसको समझाते हैं कि तुझे ये काम करना है, तो वो हमारे पास उसी तरीके से काम करता है। तो एआई के समय में नौकरियों का सबसे ज़्यादा खतरा है। लोग अपनी नौकरियां को गंवा रहे हैं इसी के कारण ही, एआई के आने से। जब एआई आ चुका है मार्केट के अंदर और कंपनीज़ के अंदर, तो कंपनी का सीधा कॉन्सेप्ट यही रहता है कि हमारे पास कैसे कॉस्ट को कम किया जाए, कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए और प्रोडक्टिविटी को हाई किया जाए। तो ठीक है, उसके लिए फिर डिफरेंट टाइप की चीज़ों को अपनाते हैं जो है बिजनेस के लिए वो, और उस समय फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप की नौकरियां जो हैं चली जाती हैं। और धीरे धीरे करके एआई, हम किसी एक क्षेत्र की बात ही नहीं करेंगे, एआई जो है मतलब सभी प्रकार के क्षेत्रों के अंदर वो अपनी शुरुआत कर चुका है वो। तो धीरे धीरे जो है नौकरियां जो है सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे कम होने लगेंगी और इंसानों की जगह जो है मशीनों को ज़्यादा महत्वता दी जा रही है। और सबसे बड़ी जो बात है वो इंसानों की सोच को कम करना है। ठीक है, इंसानों की सोचने की जो ताकत है वो एआई के आने की वजह से बहुत ही कम हो जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल अभी एआई की शुरुआत है, तो जो काम हम अपने दिमाग से पहले करते थे और वो काम आजकल हमारा फ़ोन कर रहा है। आपको पता ही है चैट जीपीटी जब से आ गया, गूगल जेमिनी, डिफरेंट टाइप के एआई टूल धीरे धीरे आ रहे हैं। वो सब काम हम अपनी जो हमारी मानसिक सोचने की शक्ति थी वो हम जो है एआई पे डिपेंड हो रहे हैं धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग की जो सोचने की जो क्षमता है उसको कम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँ कि इंसान की सोच से बढ़कर और कुछ नहीं है। ठीक है, ये मशीनें कुछ नहीं है, ये एआई कुछ नहीं है। आपकी दिमाग की ताकत सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप चीज़ों के बारे में अच्छे से जान जाओगे तो एआई का इस्तेमाल जो है बिजनेस के लिए किया जा रहा है और ऐसे लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो हमारे लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वो हमारे समाज से ही लोग हैं जो इन कामों को कर रहे हैं। और अभी तो ये स्टार्टिंग है, मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग के अंदर ही जो है ये हालत है हमारी, जो है अभी से हमारी ऐसी हालत हो चुकी है, जो कि हम पुराने के समय में आपने देखा भी होगा कि हमारे सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा थी। परंतु जैसे जैसे टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रही है उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में विभिन्न प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ इंसान की जो मृत्यु है जो 100 साल पे होती थी, अभी 60-70 एवरेज जो है 60-70 की उम्र पे जो है इंसान मर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास मशीनों के गंभीर और ख़तरनाक परिणाम हैं, उनके द्वारा ये सब एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। और एआई की बात की जाए तो अभी आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आने वाली हैं जिसका आप जो अनुमान भी नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं मशीनों के बिहेवियर को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। और जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ ही टाइम में आप अपने आसपास देखोगे फ्लाइंग टैक्सी करके मार्केट में प्रोडक्ट आने वाला है। मतलब आप जिस तरीके से एरोप्लेन उड़ता है उसी प्रकार से आपको पास फ्लाइंग टैक्सी का भी ऑप्शन मिलेगा। मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइंग टैक्सी के थ्रू भी जा सकते हो, उड़कर जा सकते हो टैक्सी के द्वारा। तो उन बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिन पे काम चल रहा है और इतनी तेज़ी से काम चल रहा है जिसके बारे में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। तो सबसे पहली बात तो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके माइंड पे। आपको अपने शरीर को देखना है और मेरा दायित्व है कि मैं अपने शरीर के साथ मशीनों को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। ये आपका दायित्व अपने प्रति है। और ठीक है, आप जॉब करते हो वो उनकी बात हम नहीं करेंगे, बट मेरा सजेशन ये है कि आप पर्सनल लेवल पे मशीनों से उतना लगाव ना लगाइए जिससे कि आपको गंभीर नुकसान का सामना करना पड़े, क्योंकि एआई एक विनाश की वजह बनेगा आगे चल के, क्योंकि अभी शुरुआत है और इसकी आगे चल के भविष्य में जो है इसके जो हम अभी थोड़ी बहुत हमारी सोचने की शक्ति है वो सारी शक्ति कम हो जाएगी और ये विनाश की वजह बनने वाला है आगे चल के। और हम एआई के गुलाम भी धीरे धीरे करके बनते जा रहे हैं।
आप देखते भी होंगे आजकल हर जगह एआई का प्रयोग हो रहा है। कोई भी वीडियो बनाने में लोग भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। भगवान के लिए एआई के द्वारा पता नहीं कौन सी नई वीडियो बना के जो यूट्यूब वगैरह पर डाल रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता को कम करना है, उस पर आपको काम करने की अत्यंत आवश्यक है। और उससे भी बढ़कर मैं आपको बताना चाहूँ, आपको भगवान ने मैं इस पृथ्वी पर इस मशीनों से लगाव के लिए नहीं भेजा है। आपके जो कार्य हैं उनको करिए, आप अपनी बुद्धि से काम लीजिए और अपने जो है हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मशीनों से लगाव मैंने उसके नकारात्मक प्रभाव आपको बता ही दिए हैं। और इससे जो सबसे बड़ा प्रभाव होता है वो होता है हमारी प्रकृति को, हमारे नेचर को। लोग बिजनेस के लिए जो है कुछ भी कर रहे हैं वर्तमान के समय में, वो ये नहीं देख रहे कि उससे उनके इस बिजनेस से जो है कितने लोगों को परेशानी होगी, या फिर कौन कौन से प्रकृति को नुकसान होंगे, कौन कौन से नेचर को परेशानी होंगी। वो उससे कोई मतलब नहीं है। उनके लिए सिर्फ एक चीज़ दिखती है, वो है बिजनेस, और बिजनेस के लिए दिखता है उनके लिए पैसा। तो उसके लिए लोग वर्तमान के समय में कुछ भी कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो आपको खुद सचेत होना पड़ेगा, खुद इनसे दूर रहना पड़ेगा आपको। मेरा सजेशन यही रहेगा, क्योंकि आगे चल के इसका गंभीर नुकसान आपको ही देखना पड़ेगा। तो इसलिए इनसे लगाव कम लगाएं आप। तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप अपने 360 डिग्री माइंड को यूज करिए, क्योंकि एक्चुअली में आपको वो चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं, आप सिर्फ उन्हीं पर विश्वास करते हो, आप उनके चारों तरफ की चीज़ों का ज्ञान नहीं जान पाते हो। तो उसके लिए आपको 360 डिग्री अपना माइंड जरूर करना है, कि मतलब पहले आपको उसके जैसे मैं बात कर रहा हूँ एआई की, तो एआई के अंदर आपको खतरे देखने, कौन कौन से खतरे हैं और उसके जो बेनिफिट हैं, उसके बाद उसको आपको बाद में देखना है। सबसे पहले आपको खतरों के बारे में जानकारी करनी है। तो खतरों के बारे में जानकारी करने के लिए एक और ऑप्शन है, वो है इमेजिनेशन के थ्रू। क्योंकि मुझे पता है कि आप जो है रियल लाइफ में मतलब उनके खतरों को नहीं जान सकते हो, इसलिए आप मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है इमेजिनेशन में जाके। आप खुद ही इमेजिनेशन में जाके चीज़ों को सोचा करिए। जस्ट फॉर एग्जांपल हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो है ड्राइवरलेस कार वाली। मतलब भारत के अंदर भी कुछ ऐसी जो है कार आ जाएंगी जो कि बिना ड्राइवर के चलेंगी, वो ठीक है, बिना ड्राइवर के चलेंगी। तो आपको इस चीज़ को इमेजिन करना है कि एक जो है गाड़ी जो 100 किलोमीटर की स्पीड से जो एक रोड पे चल रही है, और चलने के बाद अचानक उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है। और ये तकनीकी खराबी आना एक आम बात है, क्योंकि वो जो हमारी गाड़ी है वो डेटा के हिसाब से ही चल रही है। तो उसमें तकनीकी खराबी आ जाती है। तकनीकी खराबी आने के बाद और उसकी स्पीड एक साथ जो है इंक्रीज़ हो जाती है, और रोड पे वो स्पीड से चलने लग जाती है। और जो आगे जो गाड़ी उसके सामने आ रही है उनमें उसको वो एक्सीडेंट करती जाती है, और एक्सीडेंट करने की वजह से बहुत सारे लोग जो है उसका शिकार हो जाते हैं, और उसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो सब कहीं ना कहीं ये सब एआई वाली टेक्नोलॉजी हमारे पास एक भविष्य में जो है विनाश की वजह बनेगा। तो मेरा सजेशन आपसे ये है कि आपको अपनी बॉडी से मशीनों को नहीं खेलने देना है, और इनसे आपको पर्सनल लेवल पे, जैसे कि आप अपने परिवार हुआ, आप अपने परिवार के साथ आराम से रहिए, पुरानी चीज़ों को अपना कर वो ठीक यही है। टेक्नोलॉजी से ज़्यादा मत लगाइए, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी एआई की स्टार्टिंग है, और भविष्य में आगे चल के ये टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ने वाली हो। आपको ये ध्यान रखना कि अपने शरीर के साथ और अपने परिवार के साथ और अपने पर्सनल लेवल पे मशीनों को अपने साथ नहीं खेलने देना है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। और मैंने जैसे कि आपको बताया है कि भगवान ने आपको मसीह भेजा है, मसीह ने आपके साथ खिलवाड़ करें उसके लिए भगवान ने आपको नहीं भेजा है। आप अपना एक सिंपल साधारण जीवन जो कि बिना मशीनों के गुजारिए, और अगर आप मशीनों को ज़्यादा अपनाओगे तो आप जो है इसके गुलाम हो जाओगे धीरे धीरे करके चल के। तो इस वीडियो के थ्रू आपको यही मैं बताना चाहता हूँ।